हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जो कि नरसिंह अवतार ले लेते हैं। भगवान विष्णु आखिर नरसिंह अवतार लेते क्यों हैं? वो इतना भयंकर वाला रूप आप लोग देखकर चौंक जाओगे। देखते हैं फुल वीडियो। आज से लाखों वर्ष पहले सत्य युग में मंदराचल पर्वत की शांत और रहस्यमयी घाटी में सदियों से सिर्फ एक ही मंत्र गूंज रहा था, वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। वह आवाज एक महाबलशाली असुर की थी। वह कोई साधारण असुर नहीं, स्वयं हिरण्यकशिपु था। वह अपनी आंखें बंद किए सालों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन था। उसके शरीर पर धूल जम चुकी थी, सांसें बेहद धीमी हो चुकी थीं और तन पर तपस्या के तेज की आभा थी। हिरण्यकशिपु की इस हठी तपस्या को देखकर इंद्रदेव समेत सभी देवताओं के मन में भय समा गया। उन्हें लगा कि यदि यह असुर इतनी कठिन तपस्या के बाद शक्तिशाली वरदान पा गया तो उसका भविष्य देवताओं के लिए विनाश का कारण बन सकता है। देवताओं से यह चिंता सहन नहीं हुई और वे सभी ब्रह्मलोक की ओर निकल पड़े। ब्रह्मलोक पहुंचकर इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और बोले, पितामह, इससे पहले कि देर हो जाए, आपसे प्रार्थना है कि इस महाबलशाली असुर को कोई साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दीजिए, वरना यह हमारे लिए खतरा बन जाएगा। ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, देवराज, शायद आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कई वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है और यह मां प्रकृति का अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। ब्रह्मदेव के मुख से यह सुनकर देवगण व्याकुल हो उठे और स्वर्ग लौट गए। इधर मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु अब भी तपस्या में लीन था। समय बीतता गया और वह क्षण आया जब ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। जो चाहो वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने आंखें खोली, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, वत्स, अमर होना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया और बोला, अमर होने का अधिकार केवल देवताओं को ही है। हम असुरों को तो कभी भी कहीं भी मृत्यु का ग्रास बना दिया जाता है, लेकिन मैं पहले से ही इसका विकल्प सोच चुका हूं। फिर उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न कोई देवता, न यक्ष, न राक्षस, न मानव और न कोई पशु मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में और न ही घर के भीतर, न घर के बाहर। ब्रह्मदेव ने यह वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु अपने जीवन को लेकर पूर्णतः निश्चिंत हो गया। अब उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह स्वयं को अजय और अमर मानने लगा। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु की सोच बदल गई। वो पहले ही राक्षसों का राजा था, लेकिन अब उसके भीतर भगवान से भी ऊपर होने का घमंड भर गया। उसने कहा, अब मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं। अब मुझे किसी देवता के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद अमर हूँ। राज्य पर आतंक। धीरे धीरे उसका राज्य आतंक का गढ़ बन गया। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, मेरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी। जो मेरा नाम नहीं लेगा उसकी सजा मौत होगी। मंदिर तोड़ दिए गए, यज्ञ बंद करा दिए गए, देवताओं के नाम लेना अपराध हो गया। लोग डर के मारे उसका नाम जपने लगे, जय हिरण्यकशिपु, जय महाराज। देवताओं में खौफ,
स्वर्गलोक तक उसकी दहशत पहुंच गई। देवता भी छिपने लगे, क्योंकि वो किसी भी समय आकर हमला कर देता था। इंद्रदेव को भी अपने सिंहासन से भागना पड़ा। वो देवताओं के लोक में जाकर सोने चांदी लूट लेता और धरती पर अपने महल में ले आता। समय बीता। हिरण्यकशिपु को एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। हिरण्यकशिपु को उम्मीद थी कि उसका बेटा भी उसी की तरह देवताओं का शत्रु बनेगा, लेकिन हुआ उल्टा। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त निकला। गुरुकुल में जब शिक्षक उसे राजनीति, युद्ध और राजा की महिमा सिखाने लगे, तो प्रहलाद वहाँ भी बोल देता, सच्चा राजा तो भगवान विष्णु हैं, पिताजी नहीं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। मेरे घर में मेरे ही बेटे की जुबान पर विष्णु का नाम। उसने कई बार प्रहलाद को समझाया, बेटा विष्णु तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था, तुम उनका नाम लेना बंद करो। लेकिन प्रहलाद हर बार शांत स्वर में कहता, पिताजी भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं, मैं उनका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बच्चे को खत्म कर दो। उसे हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश हुई, लेकिन हाथी उसके पास आते ही शांत हो गया। विषैले सांप छोड़े गए, लेकिन सांपों ने उसे डंसा तक नहीं। ऊंचाई से फेंका गया, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। हर बार अदृश्य रूप से भगवान विष्णु उसे बचा लेते थे। तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, भाई मैं इसे गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाऊंगी और यह जल जाएगा। विशाल चिता जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन वरदान तभी काम करता था जब होलिका अकेली होती। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकशिपु पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने सिंहासन से उठते हुए गरज कर कहा, अब मैं खुद विष्णु को चुनौती दूंगा और साबित करूंगा कि इस सृष्टि में सिर्फ मेरा ही वजूद है। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। ये वही पल था जब कालचक्र ने करवट ली और हिरण्यकशिपु का अंत पास आ गया। खंभा फटने वाला था। आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी थी। दरबार के हर कोने में भय का माहौल था। दरबार में सन्नाटा था। हिरण्यकशिपु की आंखों में आग और चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। उसने अपना गदा उठाकर खंभे की ओर इशारा किया और गरजा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो इसे इसी खंभे से बुला। यह कहकर उसने खंभे पर जोरदार प्रहार किया। अचानक पूरे महल में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। खंभा कांपने लगा और एक असहनीय गर्जना ने धरती आकाश को हिला दिया। अद्भुत रूप का अवतरण। खंभा फट गया और उससे प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जिसे न किसी ने पहले देखा था न सुना था। आधा मनुष्य, आधा सिंह। चेहरा भयानक सिंह का, शरीर मनुष्य का। आंखों से अग्नि बरस रही थी, नाखून तलवार से भी तीखे। यह थे भगवान नृसिंह। वो रूप जो न मनुष्य था न पशु, ठीक वैसा ही जैसा हिरण्यकशिपु के वरदान की शर्तों के बीच था। दरबार में भय। देवता स्वर्ग से देखने लगे, दानव भागने लगे, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी डर से कांप गए। लेकिन हिरण्यकशिपु, वो अब भी हंस रहा था। तुम चाहे जैसे भी आओ, मुझे मार नहीं सकते। मेरा वरदान मुझे अमर बनाता है। युद्ध की शुरुआत। नृसिंह अवतार गरजे, अरे दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। तेरे अहंकार का परिणाम आज तुझे मिलेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हिरण्यकशिपु अपनी गदा, तलवार और भाले से वार करता, लेकिन नृसिंह के नाखून हर वार को तोड़ देते। कभी नृसिंह उसे हवा में उछाल देते, कभी महल के खंभों से पटक देते। जब युद्ध चरम पर पहुंचा, नृसिंह ने उसे पकड़कर दरबार के मुख्य द्वार की ओर खींचा। वो स्थान न घर के अंदर था न बाहर, बस दहलीज थी। वो समय न दिन था न रात, संध्या का क्षण था।
नृसिंह ने उसे अपनी गोद में रखा, न धरती न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ डाला, न अस्त्र न शस्त्र। वरदान की हर शर्त को चीरते हुए हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। प्रहलाद का मिलन। युद्ध के बाद नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता, ब्रह्मा, शिव सबने आकर उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी गर्जना कर रहे थे। तभी छोटा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने नृसिंह के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आपने मेरे पिता को उनके पापों से मुक्त कर दिया। अब कृपा कर शांत हो जाइए। प्रहलाद की भक्ति भावना देखकर नृसिंह का क्रोध क्षण भर में शांति में बदल गया। समापन संदेश। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरी भक्ति ने ही आज धर्म की रक्षा की है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। इसके बाद नृसिंह अंतर्धान हो गए और प्रहलाद ने धर्म और न्याय के साथ राज्य संभाला। कहानी का संदेश नरेशन में धीरे। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और सच्ची भक्ति हर मुश्किल को पार कर सकती है। वरदान, शक्ति और साम्राज्य सब व्यर्थ हैं अगर उनमें नम्रता और धर्म न हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।